हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है ना दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ दिल्ली से मेवात की तरफ। जी दोस्तों, अभी जो है हम हैं अलवर से थोड़ी दूर पीछे, यानी कि अभी हम हैं तिजारा में। और यहाँ पर जो है ना हमें बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक धरोहर मिला है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं लाल मस्जिद। इसका इतिहास जो है दोस्तों वो मुगल कालीन से जो है ना दोस्तों वो जुड़ा हुआ है। यूँ कह लो कि बाबर से जो है ना दोस्तों इस मस्जिद का इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। और तिजारा का जो है ना एक तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं तो ये जो है दोस्तों एक जामा मस्जिद है जो काफ़ी फेमस और काफ़ी ऐतिहासिक है। और इसकी कारीगरी और इसकी नक्काशी जो है वो जब आप देखोगे तो आप जो है ना दंग रह जाओगे, क्योंकि मैंने भी जब देखा था तो मैं अफ़सोस में रह गया था कि यार काश ये मस्जिद आबाद होती। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों करते हैं हम इस वीडियो को शुरू। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी जो है ना दोस्तों आपके भाई का जो है हिट से ज़्यादा लिट होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका गेट भी जो है ना बहुत अजीबो-गरीब बनाया गया है कि अगर इस तरफ आप खोलोगे तो वो बंद हो जाएगा और इधर से जाओगे तो वो खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। यहाँ सामने में आप देखोगे दोस्तों तो ये लाल मस्जिद का जो है ना वो बैक का हिस्सा है, ठीक है। मुगल बादशाहों के दौर में जितनी भी मस्जिदें थी, जैसे शाहजहाँ ने जामा मस्जिद को बनवाया था तो पहाड़ के ऊपर बनाया था, क्योंकि शाहजहाँ का सपना था कि जामा मस्जिद जो है ना वो ऊंचाई पर हो सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से बाबर ने भी इस मस्जिद को जो बनवाया था तो उसने ये सोचा था कि मस्जिद को जो है हम ऊंचाई पर बनाएं। तो जगह तो यही था जिस पर अभी मैं खड़ा हूँ, तो इसने क्या किया कि नीचे जो है वो कमरे बना डाले। ये देख रहे हो 9 कमरे, 3 कमरे इधर है, 3 कमरे बीच में है और 3 कमरे जो है वो उस तरफ है। बाकी यहाँ सामने में आप देखोगे तो ये एक 2 झरोखे हैं। तो उस ज़माने में जो झरोखे जो काम होता था ना झरोखे का, वो इसलिए होता था क्योंकि जो हवा जो है, अभी अंदर जब आप चलोगे तो झरोखे के सामने में जब मैं खड़ा हूँगा तो देखना कि कितना बेहतरीन जो है वो हवा पास होती है, ठीक है। इसलिए जो है ना झरोखे का निर्माण होता था मोस्टली ज़्यादातर। और इस मस्जिद के चारों तरफ जो है ना दोस्तों वो बाउंड्री है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये पूरा यहाँ पर जो है ना पूरा जो है वो बाउंड्री ही बाउंड्री है। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। ये तो बैक का हिस्सा था, ठीक है, आइए मेरे साथ। कमरे का अगर मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाना चाहूँ तो यहाँ से कुछ जो है वो ओपन है, देख सकते हैं। यहाँ पर अभी के टाइम पे कुछ सामान वगैरह जो है वो रखा हुआ है और काफ़ी जो है दोस्तों वो बड़ा है कमरा, मेहराब टाइप सब में जो है ना वो बना हुआ है और काफ़ी जो है वो ठंडक भी है अंदर, ठीक है। आइए, बाउंड्री जो है वो काफ़ी बड़ा है इस मस्जिद का। यहाँ आप सामने में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा जो है वो बाउंड्री है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो कुछ मेहराबे वगैरह हैं इस तरफ, ठीक है। और इसकी कारीगरी अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे लाल बलुआ के पत्थरों को किस तरीके से काट करके जो है ना दोस्तों वो डिज़ाइन की गई है, ठीक है। और पत्थरों पे डिज़ाइन जो होता था ना वो हीरो से होता था, डायमंड से यानी कि डिज़ाइन किया जाता था। आप ये देख सकते हैं और पूरा पहाड़ी पत्थर से जो है दोस्तों ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो सहन मस्जिद का ग्राउंड आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी ऐतिहासिक मस्जिद है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, मोस्टली मस्जिद जो है ना वो छोटा होता था लेकिन उसका सहन जो है वो काफ़ी बड़ा होता था। वो आप लोगों को जो है ना मैं सबूत देना चाहूँगा। इधर देखो आप, इसका सहन जो है चारों तरफ से बहुत बड़ा है। यहाँ पूरा चारों तरफ देखेंगे आप तो काफ़ी बड़ा जो है इसका सहन है। और इस तरफ आप देखेंगे सामने में तो ये मस्जिद जो है वो काफ़ी छोटा है। और देख रहे होंगे आप कि काफ़ी ऊंचा जो है दोस्तों ये मस्जिद है, ठीक है। इस मस्जिद के अंदर जो है दोस्तों वो वज़ू खाना भी है यहाँ पर बीच में। उस ज़माने का वज़ू खाना जो है वो कैसा होता था, अभी का वज़ू खाना तो ऐसा है कि बैठने वाला होता था और जो है ना नल होते थे, लेकिन उस ज़माने में कुछ ऐसा पाइपलाइन सिस्टम तो होता नहीं था। मोस्टली कुआं से पानी निकालते थे। यहाँ पर सामने में कुआं है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ बैठ करके जो है वो वज़ू किया करते थे। कैसे वो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों, वज़ू खाना के पास जो है ना मैं आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ऊपर चल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। आओ, यहाँ पर गड्ढे जो है ना बने हुए, बीच में मोस्टली वो गड्ढा है जो मेन होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 गड्ढे हैं और पांचों गड्ढे का कनेक्शन आप देखोगे बीच में से जा करके जुड़ा हुआ है। हर गड्ढे का कनेक्शन उधर से भी हर गड्ढे का कनेक्शन है, ठीक है। तो वहाँ से उस तरफ आप देखेंगे कुआं, मस्जिद के बीच में जो छोटा सा जो है, ये जो छोटा सा जो आप लोगों को कुआं दिख रहा है, वहाँ से लोग जो है वो पानी निकालते थे, ठीक है। वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर जो है इस तरीके से पानी लेकर के बैठ करके जो है
वो वज़ू किया करते थे। तो वज़ू का पानी जो है ना वो यहाँ गिरता था, ठीक है? चारों तरफ से लोग बैठ जाते थे और यहाँ से पानी वहाँ जाता था। तो उस ज़माने का जो सिस्टम जो है ना वो इस तरीके से होता था वज़ू करने का। और ये जो आप पत्थरें देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये अभी के टाइम का नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो पकड़ करके उठने के लिए मेरे अंदाज़े से हो सकता है, ठीक है? तो ये उस ज़माने का वज़ू खाना है। चलते हैं दोस्तों मस्जिद की तरफ। आइए, मस्जिद की अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मस्जिद के जो है ना वो 3 गुंबद थे, ठीक है, जिसमें से एक गुंबद जो है दोस्तों वो ख़त्म हो चुका है, ओके। और मस्जिद के ऊपर जो है बहुत अच्छे अच्छे से जो है ना छोटे छोटे से जो है पत्ते साइज़ में जो है वो फ्लावर्स से बने हुए हैं, ठीक है। और इस मस्जिद के जो है ना यहीं पर इसी यही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 2 झरोखे हैं जो मोस्टली लाल बलुआ के पत्थर से बना हुआ है, और 3 जो है वो मेहराब है। हर मेहराब के ऊपर जो है वो गुंबद है। मीनार की अगर मैं बात करूं तो वो 2 हैं, 1 और 2। जो मीनार जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों इधर, तो ये तिजारा का जो है दोस्तों वो आबादी है, चारों तरफ तिजारा की आबादी है, ठीक है। एक रास्ता जो है वो यहाँ से भी आते थे लोग मस्जिद की तरफ, जो अभी जो है वो बंद पड़ा है। आइए चलते हैं मस्जिद के अंदर। दोस्तों ये जो है ना सिस्टम जो है वो था नहीं, क्योंकि इस मस्जिद का जो इतिहास है वो बताने के लिए इसको बना दिया गया है। और वो बना है 2011 से लेके 2012 के बीच में, ठीक है। यहाँ के जो जयपुर मंडल, जयपुर के जो जो भी विधायक वगैरह थे उसने बनाया था। यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है, अगर आप आओ तो यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको इतिहास जो है वो पता लग जाएगा। इस मस्जिद का निर्माण जो है मुग़ल बादशाह बाबर 1526 से लेके 1530 के बीच में जो है वो बनवाया था। उनके पुत्र मिर्ज़ा हिंडाल ने करवाया था, ठीक है, इस मस्जिद का जो निर्माण है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, इतना ही काफ़ी है इतिहास जानने के लिए। कब बना था, किसने बनवाया था, बहुत है इतना, ठीक है। आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। जिस कुआँ की मैं बात कर रहा था वो कुआँ ये है, जो यहाँ से पानी निकाल करके लोग जो है वहाँ बैठ करके जो है वो वज़ू किया करते थे, ठीक है। छोटा सा ही कुआँ है। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है ना रस्सी डाला जाता था पानी निकालने के लिए, और रस्सी से जो है ना वो खींचा जाता था पानी को, ठीक है। और ये ज़ीना है मस्जिद के ऊपर जाने का। ये ज़ीना जो है लगभग 20 ज़ीना है, जो 20 ज़ीना को पार करके जो है ना आप उस मस्जिद के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। तो ये भी मस्जिद का ही हिस्सा है जिसमें लोग जो है वो नमाज़ पढ़ा करते थे, ठीक है। और इस मेहराब की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस मेहराब के ऊपर, इसके ऊपर जो है ना वो पूरे कुरान की आयतें लिखी हुई है, जो अभी जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। कुरान की आयत काफ़ी ज़र्ज़र हो चुका हुआ है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो आइए, और पहाड़ी पत्थर का जो है वो निर्माण किया गया था, लाल बलुआ के पत्थर से। इसको ये देख रहे हैं ऊपर जाने का रास्ता है। उस ज़माने में ज़ीना भी जो है काफ़ी खड़ाव सा होता था, और एक रास्ता जो है वो इस तरफ से है। यकीन मानना दोस्तों, ऊपर आने के बाद जो है ना वो काफ़ी ठंडक फ़ील हो रही है, क्योंकि नीचे जो है वो काफ़ी गर्मी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मस्जिद का जो है वो नज़ारा है। ये जो है ना दोस्तों मेहराब है, जहाँ पर इमाम साहब जो है वो बैठ करके जो है वो नमाज़ अदा किया करते थे, ठीक है। और इस तरफ आप देखेंगे तो आप लोगों को झरोखा टाइप में जो है ना वो कुछ दिख रहा होगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोस्तों हवा जो है वो बहुत अच्छा जो है दोस्तों वो पास होता था। एक मेहराब जो है दोस्तों वो इस तरफ है। ऊपर की अगर मैं नज़ारे की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर का नक्काशी और कारीगरी जो है दोस्तों वो देख सकते हो कि उस ज़माने में कितना खूबसूरत जो है दोस्तों वो रहा होगा। बहुत बेहतरीन जो है दोस्तों वो रहा होगा।